जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान के साथ और जिनका नाम है स्वप्निला आचार्य। वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैं स्वप्निला आपको आवाज इस तरह से देना चाहूंगा। मोमिन खां मोमिन का एक शेर है कि उस गैरते नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। स्वप्निला आचार्य, आपको बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। और स्वप्निला के बारे में क्या कहना है, क्योंकि आज चर्चा स्वप्निला की ही हो रही है। इनकी आवाज आज न सिर्फ हिंदुस्तान में और न सिर्फ हजारों करोड़ों बल्कि करोड़ों लोगों ने सुना है। और आज जो परेड हुई है उस परेड में स्वप्निला ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा है और स्पेशल हम कह सकते हैं कि जो सेरेमोनियल कमेंटेटर के तौर पे इन्होंने एक नई पहचान बनाई है। उम्र बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये कह सकता हूं जरूर, आप नाराज नहीं होंगी कि आप वन ऑफ द यंगेस्ट कमेंटेटर हैं जो सेरेमोनियल कमेंट्री करती हैं। स्वप्निला, आपका स्वागत, कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच सर, मेरे लिए बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है एंड बीइंग द यंगेस्ट वन मेरे लिए इट वाज फुल ऑफ लर्निंग्स। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला। पिछले 2 साल आई अटेंडेड एज एन ऑडियंस और 1 साल के अंदर मैंने कमेंटेटर तक का सफर तय किया, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। खास तौर से अगर हम ये बात करें कि एक ऐसा मौका जब देश के बारे में, देश के जवानों के बारे में, देश की वीरता के बारे में लोगों को बताना होता है, फिर ऐसा भी लगता है कि हम बता क्या रहे हैं, लोग तो देख पा रहे हैं, तो हम क्या बता रहे हैं? ये कितनी बड़ी चुनौती है, कैसे हम वैल्यू एडिशन कर पाते हैं? स्वप्निला सर, एज अ कमेंटेटर हमारा मेन जो मोटो रहता है कि जो आपके सामने हो रहा है उसको विजुअली कनेक्ट करना टू हार्ट, कि हम ऑडियंस के दिल तक बात पहुंचा सके। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है सबको पता है, कोई यूनिट मार्च कर रहा है सबको पता है, बट वो हम जुड़े कैसे ऑडियंस के साथ, वो काम कमेंटेटर का होता है। थ्रू वर्ड्स, उनकी आवाज से वो जुड़ते हैं ऑडियंस के साथ। स्वप्निला, क्या आपको इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ी होगी? जो इन्फेंट्री है उनके बारे में जानकारी, जो 3 विंग है हमारे सेना के उनके बारे में जानकारी, जो अर्धसैनिक बल हैं उनके बारे में जानकारी, उनका वैलर, उनका इतिहास, देश का इतिहास थोड़ा बहुत का जिक्र करते हुए कैसे आपने तैयारी की? सर, ये एक बहुत ही डिटेल्ड स्टडी होती है, तो ये काफी दिनों से पहले से ही शुरू की जाती है और हर एक चीज को पर्टिकुलरली जो आपको असाइंड होता है कि आपको इस यूनिट के बारे में बोला है, इस झांकी के बारे में, तो हमें डिटेल में पता करके रखना पड़ता है, क्योंकि कभी हो सकता है आपको टाइम ज्यादा मिले, कभी कम मिले। उस हिसाब से कि आप कितना इंफॉर्मेशन देंगे, पहले सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर उसके बाद जो पेरिफेरल इंफॉर्मेशन होते हैं उनको देना। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि हम जाके बस बोल रहे हैं, इट इज अ वेरी डीप स्टडी और काफी दिनों की मेहनत लगती है, काफी लोगों का सपोर्ट और गाइडेंस लगता है। तो मेरे यहाँ पे जैसे आई एम अ सिविलियन, आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, तो मेरे साथ जो सीनियर आर्मी ऑफिसर्स थे, एयरफोर्स ऑफिसर्स थे, उन्होंने मुझे हर चीज पे गाइड किया कि ये चीज है, ये कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे करके ये एक दिन का नहीं है, काफी दिनों की प्रैक्टिस और काफी दिनों की पढ़ाई भी लगती है। आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, कुंजवानी जम्मू में आपने वहाँ पढ़ाई की है। जम्मू कश्मीर के बारे में अक्सर वहाँ पर चूंकि हम ये देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे देश के जवान हैं वो अपनी वीरता और अपनी अजीम जानों की कुर्बानी पेश करते हैं ताकि देश सुरक्षित रहे। जम्मू कश्मीर से वजह से काफ़ी चर्चा में भी रहता है। क्या ये कनेक्ट करता है आपको आपके इस परफॉर्मेंस के लिए? जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी पूरी ही अपब्रिंगिंग जम्मू कश्मीर में हुई है। मैं टाइगर डिव में ही रही हूँ पूरा अपना जो भी उधर हम लोग रहे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत कनेक्ट हो पाता है। मैंने क्योंकि सामने देखा है कि कैसे बिल्कुल सुबह सुबह उठ के रात रात तक जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो मैं तो कनेक्ट कर पाती हूँ बिल्कुल ही। और आई थिंक ये चीजें ही कहीं ना कहीं इंटरनली मोटिवेट करती है कि चीजों को जानूं, और आई गेस दैट इज हाउ, मतलब मैं अपने बातों के थ्रू कनेक्ट कर पाती हूँ विद द ऑडियंस, कि क्योंकि मैंने ये देखा है, चीजों को होते हुए देखा है। जम्मू को तो है ही आर्मी का मेन जगह। स्वप्निला, ये पहली बार था जब आप इतने बड़े दर्शकों को आपकी आवाज जो है उन तक पहुंच रही थी और आप अपनी आवाज के माध्यम से भारत जैसे बड़े एक देश की जो डेमोक्रेटिक देश है उसकी पूरी गरिमा, उसका पूरे इतिहास, उसकी पूरी गंभीरता, उसकी जो विशालता है और जो हमारे सैन्य जवानों की जो कुर्बानियां हैं उन सबको आपकी आवाज के जरिए से वो जा रहा था। क्या कभी ऐसा लगा कि थोड़ा आप नर्वस हो रही हैं या
या मतलब बहुत अच्छा कर पा रही हैं, कैसा फील कर रही थी आप? इनिशियली प्रैक्टिस के टाइम थोड़ी सी नर्वसनेस तो थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत ज्यादा ही बड़ा। बेशक। इससे पहले स्कूल्स और कॉलेजेस में कर रखा है, और रिसेंटली आर्मी डे में शौर्य संध्या में मेरा जो था वो फर्स्ट ऑफिशियल इवेंट था जो मैंने कवर किया जयपुर में। तो वहां से मुझे काफी कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ कर सकते हैं। एंड उसके बाद प्रैक्टिस में धीरे धीरे वो बिल्डअप हो गया कि हाँ बोल लेंगे, अच्छे से बोल लेंगे। जी। फिर फुल ड्रेस रिहर्सल में किया तो उसके बाद हो गया था, आई वाज कॉन्फिडेंट कि कर लूंगी मैं। जी, आप जब शौर्य संध्या इवेंट कर रही थी सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में, तो उस वक्त रक्षा मंत्री भी मौजूद थे और भी कई गणमान्य लोग मौजूद थे। क्या वो फीलिंग और आज जो जिसमें इतनी बड़ी तादाद में वहां पर दर्शक मौजूद होते हैं कर्तव्य पथ पर, और जो हमारे विदेश के जो मेहमान आए हुए होते हैं, उन सब के बीच क्या लग रहा था कि दैट वाज चैलेंजिंग व्हेन यू आर डूइंग दैट देयर इन सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, या इस बार? सर मेरे लिए मैं पर्सनली बोलूं तो वो थोड़ा ज्यादा आर्मी डे का थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग रहा, क्योंकि वहां पे इवेंट्स भले ही फिक्स थी बट वो टाइम टू टाइम चेंज होती रही, लास्ट मोमेंट अमेंडमेंट्स होते रह रहे थे। बट रिपब्लिक डे में इट वाज वेरी फिक्स्ड कि ये स्टेप्स होंगे, और क्योंकि वो मेरा पहला इवेंट था तो आई गेस मैं इसीलिए थोड़ी सी ज्यादा नर्वस थी उसमें। बट ये क्योंकि सेकंड इवेंट था और बिल्कुल रिसेंटली वो करके आई थी अच्छे से, तो मुझे ये वाला काफी अच्छा लगा। बट हाँ डेफिनेटली, क्योंकि ये पूरा ही बड़े स्केल पे हो रहा है, फॉरेन डिग्नेटरीज आ रहे हैं, तो इनिशियली था कि हो पाएगा या नहीं, बट हो गया, अच्छे से हो गया। मिलिट्री कंटिजेंट को डिस्क्राइब करने में ज्यादा मजा आ रहा था या झांकियों को? ये तो सर इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि दोनों ही काफी अलग चीज है। एक बिल्कुल डिसिप्लिन का सिंबल है और दूसरा हमारा जो कल्चर है, हमारे जो हेरिटेज है उसका है। तो मुझे तो दोनों में ही बहुत मजा आया। मैंने अपने स्टेट के भी, वेस्ट बंगाल जो है मेरा नेटिव स्टेट, उसको किया डिस्क्राइब, तो मुझे काफी अच्छा लगा। और गुजरात, पौंडीचेरी, ये सब, पंजाब ये मेरा था। और उसके बाद आर्मी का भी मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि तब बिल्कुल एकदम हाई एनर्जी होती है, और उस कंटीजेंट के बारे में बताना कि उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका वैल्यू क्या है, तो मेरे लिए दोनों ही बराबर इंटरेस्टिंग थे। क्या आप राजपथ को मिस कर रही थी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। मैं ठीक है, जो भी था कर्तव्य पथ। राजपथ नाउ कर्तव्य पथ, मतलब एक होता है ना कि राजपथ पे भी कई लोगों ने किया है, बट ऐसी जानकारी के लिए। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। वो सवाल ये है कि पर्टिकुलरली इस कमेंट्री के लिए, और इस कमेंट्री के लिए जो डिफेंस मिनिस्ट्री के जरिए से बाकायदा सिलेक्शन होता है, जब आप देश की सेनाओं के बारे में डिस्क्राइब कर रही होती है स्पेशल डे पर, तो इसको लेकर के कुछ चेहरा, कोई नाम आपके जहन में जिसको कभी आपने सुना हो कि हाँ मुझे उस जैसा करना है, कोई जिसका उसके जैसा मुझे अनुसरण करना है उसकी? सर कमेंट्री बहुत ही ना स्पेशल चीज होती है, बहुत यूनिक चीज होती है। अगर हम किसी को कॉपी करने जाए तो वो बिगड़ ही जाता है। तो मैं डेफिनेटली सारे जो हमारे सीनियर कमेंटेटर्स थे मेरे पैनल में, या फिर जो जनरली करता है, मैं सबको सुनती हूँ कि किस वर्ड का थ्रो कैसा होगा, कहाँ पॉजेस आने चाहिए। बट जब मैं बोलती हूँ तो मैं अपना ही स्टाइल रखती हूँ, ताकि वो कॉपी करने के चक्कर में गड़बड़ ना हो जाए। तो जैसा नेचुरली आता है वैसे ही। बट है मेरे सारे जो सीनियर जो अभी तक आरडीसीज करते आए हैं और बाकी भी इवेंट्स करते हैं, सभी को मैं एज अ मेंटोर ही मानती हूँ। सभी से जो सीखने को मिलता है मैं सीख लेती हूँ बस। एक आखिरी सवाल, आपने उनके बारे में सुना होगा, मुझे लगता है आपने जरूर सुना होगा, ब्रिगेडियर चित्तरंजन, सुना है? बहुत ब्रिगेडियर चित्तरंजन सावंत 1980 से लेकर 2023 तक वो कमेंट्री करते रहे ऐसे मौके के लिए, और कई लोगों के लिए वो मतलब एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे। बहरहाल हम सिर्फ उनको एक तरह से याद इसलिए भी कर रहे हैं ताकि उनकी आवाज़ को इतने लंबे अरसे तक लोगों ने सुना है, तो आज एक तरह से उन्हें हम याद करते हैं, क्योंकि अब उस दुनिया में रहे नहीं। और स्वप्निला, एक सवाल है, कई बार लोग आपके बारे में, चूंकि आप फेमस हो चुकी हैं, अब आपने बहुत बड़ा एक ये उपलब्धि है आपके लिए, तो स्वप्निला और स्वप्निल में कंफ्यूज हो जाते हैं। वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब बिटवीन दिस स्वप्निला एंड स्वप्निल? सर स्वप्निल मेरा ट्विन ब्रदर है, तो हम दोनों ये कंफ्यूजन हमेशा ही चला आता है। स्वप्निल क्योंकि थोड़ा फिर भी कॉमन नेम है, स्वप्निला उसी का ही डेरिवेशन है, तो हो जाते हैं कंफ्यूजन। मुझे इधर भी काफी लोग पहले स्वप्निल ही बोल देते हैं, देन आई टू एक्सप्लेन कि मेरा ट्विन ब्रदर है स्वप्निल और मैं स्वप्निला हूँ। तो हाँ, हम दोनों ही है। चलिए, मैं वही सुनना चाहता था आपसे। और एक और चीज मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा लोगों को फील हो जाए कि मैं उसी स्वप्निला को सुन रहा हूं जिसकी कमेंट्री सुना था, तो वो आप कैसे फील कराएंगे उनको? सर इन द सेंस कि क्या मतलब?
कोई एग्जाम्पल जो बोला था। कोई पर्टिकुलर चंक, कोई पर्टिकुलर उस वक्त की कोई डायलॉग, कोई कमेंट्री आप कर दें थोड़ी हाँ, सी? मुझे परेड कमांडर का ही काफी अच्छा लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल स्टार्ट था मेरा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, heralding this year's Republic Day parade is Lieutenant General Bhavnish Kumar, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल. He's a seasoned commander and has served across the hardest frontiers of India in Siachen Glacier in northeast under Operation Rakshak. क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, नेक ख्वाहिशात। आपकी आवाज़ बिल्कुल इसी तरह से और ज़्यादा दिलकश होती जाए और जो है आप खूब बुलंदियों तक पहुँचे कामयाबी की। और इसके साथ ही बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो इसके साथ ही अब यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।